देखो इनकमिंग पार्टनर क्या होता है रे, ये किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म के कंटेक्स्ट में बात हो रही है कि पहले से कोई फर्म बनी हुई है, उसमें कोई नया पार्टनर इनकमिंग आके जुड़ जा रहा है तो वो इनकमिंग पार्टनर होएगा। और आउटगोइंग पार्टनर कि सर एक पार्टनरशिप फर्म बनी हुई है, उसमें से कोई पार्टनर यदि बाहर जा रहा है तो वो आउटगोइंग पार्टनर होगा। ये तो हो गया बेसिक समझ, डिटेल्स पढ़ते हैं एक बार तो कुछ नई बातें पता लगेंगी। इनकमिंग पार्टनर, दर्शित जी प्लीज पढ़िए। Yes, sir. Incoming partner. Such person is admitted into already existing firm with the consent of all the existing partners is called incoming partner. देखो ऑल, देखो वर्ड इनकमिंग को किस कंटेक्स्ट में लेना है सर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म के कंटेक्स्ट में ही काम लेना है। जो पहले से है उसी में तो कोई नया इनकमिंग होगा। शुरुआत से सब जने बना रहे हो तब तो सब सभी इनकमिंग हो जाओगे, इसलिए वो मतलब नहीं है इनकमिंग का। इनकमिंग का मतलब ऑलरेडी बनी हुई में कोई बाद में जुड़ रहा है, ठीक है। सर यदि कोई एक पहले से बनी हुई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें कोई नया पार्टनर अपन एडमिट कर रहे हैं, इनकमिंग हो रहा है, उसके लिए बाकी ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ सर, सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। यदि एक ने भी मना कर दिया कि नहीं मेरा इस पे विश्वास नहीं है, मैं तो इसको अंदर लेने के फेवर में नहीं हूं, तो फिर सर एक ने भी यदि मना कर दिया तो फिर तकलीफ हो जाएगी, फिर उसको अंदर नहीं लिया जा पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर पार्टनरशिप कैसा रिलेशनशिप है? पार्टनरशिप इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होने के कारण ये जो भी काम करेगा सर, उससे सारे लोग और पूरी पार्टनरशिप फर्म फर्म माइंड होने लग जाएगी। इसलिए एक भी बंदे के बिना की कंसेंट यदि नहीं दिए, सारे बंदों की कंसेंट लगेगी। सारे बंदों की कंसेंट लगेगी। एक ने भी मना कर दिया तो नए पार्टनर को आप अंदर नहीं ले सकते हो। जनरली यही रूल होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़ गई। Such partner is not liable for the acts done before his admission as a partner. सेकंड रूल क्या है? मान लीजिए एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है, उसमें पार्टनर नंबर 4 को बाद में इनकमिंग किया जा रहा है। किस डेट से सर? 16/7/2025 से इनकमिंग किया जा रहा है। तो सर क्या इस पार्टनरशिप फर्म में घुसने से पहले जो भी काम किए गए इस तारीख से पहले, जब ये घुसे थे उससे पहले के कामों के लिए क्या पार्टनर नंबर 4 की जिम्मेदारी होगी? ये घुस इस तारीख को रहे हैं, इस तारीख से पहले के कामों के लिए जो भी पार्टनरशिप फर्म में किए गए हैं उसके लिए क्या पार्टनर नंबर 4 जो इस तारीख के बाद में घुसे हैं उनको भी रेस्पॉन्सिबल बनाया सकता है, बनाया जा सकता है? सर द प्लेन वनीला आंसर इज नो। सर आप जिस तारीख को घुसे हैं उस तारीख से किए गए कामों के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस तारीख से पहले किए गए कामों के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अनटिल आप अंदर घुसने को इतने आतुर थे कि आपने अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या हाँ कर लिया कि मैं अपने घुसने की पहले के लिए जो काम है, जो पार्टनरशिप किए गए उनके लिए भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं। आपको घुसने का इतना ललक थी उस पार्टनरशिप फर्म में कि मैं पहले के कामों के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होने को तैयार हूं, आपने हाँ भरा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर हो जाएगी पहले वालों कामों के लिए। यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इस ऐसी कोई बात पे हाँ नहीं भरी गई है तो आपकी, जब से आप घुसे हो तब से पार्टनरशिप फर्म में जो भी काम है उन सब के लिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये समझ लेना। ये कभी इस पे क्वेश्चन बन के आ सकता है कि ये अपने घुसने से पहले वाले कामों के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, ठीक है। अनटिल अदरवाइज एग्रीड, अनटिल अदरवाइज एग्रीड, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ठीक है। इनकमिंग पार्टनर समझ लिया, अब अपन समझते हैं आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है। पढ़ना भाई आउटगोइंग पार्टनर। Outgoing partner, a partner who leaves the firm in which rest of the partners continues to carry on business, such as called retiring or outgoing partner. तो
एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है, उसमें से एक पार्टनर बाहर जा रहा है और रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, तो इस पार्टनर को हम बोलेंगे आउट गोइंग पार्टनर, बाहर जाने वाला पार्टनर। ठीक है। When a partner who leaves the firm in which rest of the partners continue to carry on the business, such is called retiring or outgoing partner. Fine. Second point. Such partner is liable for all the acts of the firm until public notice is given of his retirement. Sir, क्या एक पार्टनर के बाहर जाने का पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है या नहीं होता है? यस सर, पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है। केवल एक एक्सेप्शन है जहां पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं है। क्या एक्सेप्शन है? कि सर वो स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर है तो उसके बाहर जाने का, स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर है तो उसके बाहर जाने का पब्लिक नोटिस देने का कोई आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज जो भी पार्टनर बाहर जा रहा है उसका पब्लिक नोटिस रिटायरमेंट का देना जरूरी होता है। ठीक है। मिदुष बोलो क्या हुआ? सर अगर कोई वो पार्टनर है वो घपला कर देता है और उसके बाद रिटायर हो जाता है तो उसकी तो लायबिलिटी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं अभी सारी बात स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। दर्शित तेरा डाउट बोल। सर उधर लिखा है his liability remains until he is retired and the public notice is given. तो मतलब रिटायरमेंट के बाद पब्लिक नोटिस देने तक उसकी लायबिलिटी रहेगी कि क्या? मैं समझाता हूँ, इससे तुम दोनों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर नहीं होते हैं तो आप लोग पूछना। राघव काबरा बोलो। सर क्या कोई पार्टनर दो कैटेगरीज में आ सकता है? मतलब एग्जाम्पल से पूछ, क्या पूछना चाह रहा है? मतलब कोई एग्जाम्पल तो अभी है नहीं, पर सर कोई पार्टनर इनकमिंग भी हो सकता है और नॉमिनल भी हो सकता है, राइट? हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ठीक। ये दोनों तो अपनी पार्टनरशिप फॉर्म बना के ही बैठे थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी। सर मार लिया कहीं से भी, इनका काम नहीं बन रहा था तो इन्होंने अपने मित्र को कहा यार तो अपने नाम के लिए ही आ जा हमारे पास में, हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो सर रतन टाटा आ गए यहाँ पर। तो इनकमिंग भी है और नॉमिनल भी है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। चलिए, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसको। तो आप लोगों के जैसे मिदुष ने और दर्शित ने पूछा ना, देखो अपन ने ये पढ़ लिया फर्स्ट स्टेप में ऊपर कि इनकमिंग पार्टनर जो है वो अपने अंदर घुसने की डेट से पहले वाले कामों के लिए, मान लो 1/1/2025 को घुसा, तो इससे पहले वाले कामों के लिए इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर अपन ने ये पढ़ा अभी के पॉइंट में कि सर एक बाहर जाने वाले पार्टनर की पब्लिक नोटिस देने की कंपल्शन है, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। ठीक है। पब्लिक नोटिस, यदि पब्लिक नोटिस नहीं दिया अब एक बाहर जाने वाले पार्टनर का, तो इसका इफेक्ट क्या होगा ये समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि सर यदि एक पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर हो रहा है और उसके बाहर जाने का पब्लिक नोटिस देना है और नहीं दिया गया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? सर इसके दो इफेक्ट होंगे। सबसे पहला इफेक्ट होगा, ये आने वाले टाइम का क्वेश्चन है, मैं आपको अभी समझा दे रहा हूं। सर पहला इफेक्ट होगा कि सर मिस्टर एक्स बाहर जा रहे थे, मिस्टर एक्स के बाहर जाने का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, तो सर फर्म ने इनके बाहर निकलने के बाद में भी जो भी काम किए हैं उन सब के लिए इनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। मतलब ब्लंडर हो जाएगा, ब्लंडर। ब्लंडर बोले तो सर ये निकल गए मान लो 16/7/2000, ये 1/1/2025 को अंदर घुसे थे और 16/7/2025 को ये बाहर चले गए, लेकिन इनके बाहर जाने का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया। तो सर बाहर वालों को तो पता लगेगा नहीं कि ये अभी तक बाहर निकले हैं या नहीं निकले हैं। ठीक है। तो सर इनको जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता, ये तब तक फर्म ने 18/7 को जो काम किया है
19/7 को जो काम किया है, आगे महीने 2 महीने 4 महीने तक पब्लिक नोटिस नहीं आया, उन सारे काम जो फर्म में हो रहे हैं उन सब के लिए ये भी रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, मिस्टर एक्स भी रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। भले ही बाहर चले गए पर पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो मान लो आने वाले टाइम में जो भी काम हो रहा है, कोई लाइबिलिटीज अराइज हो रही है, फर्म ने कोई लाइबिलिटीज ली, उनके लिए उसके लिए भले ही ये बाहर चले गए पर पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो इनकी गर्दन भी पकड़ी जा सकती है फर्म का लोन चुकाने के लिए। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? मिदुष ने पूछा था कि सर ऐसे तो कोई जब तक फर्म में है घपला करेगा और भाग जाएगा, उस पे भी मैं अभी आता हूं, ठीक है। पहले तो ये तो समझ में आ गया, इन दो चीजों से हमको ये बात समझ में आ गई कि सर जब एक पार्टनर फर्म के अंदर घुसता है से लेके बाहर निकलता है, यानी कि जब तक वो फर्म में पार्टनर है उस दौरान फर्म में जितने भी काम किए गए हैं उन सब के लिए वो पार्टनर एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बनती है, बनती है। जब तक वो फर्म में है तब तक किए गए फर्म में सारे कामों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्या ये पहली बात समझ में आई? यस सर। सेकेंड बात, सर फर्म में घुसने से पहले वाले कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्या? नहीं सर, फर्म में घुसने से पहले वाले कामों के लिए तब नहीं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हाँ, फर्म में घुसने से पहले वाले कामों के लिए तब तक रेस्पॉन्सिबल रहेगा जब तक कि ये तब रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा यदि इसने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बात मान ली है कि मैं तो पहले के कामों के लिए भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं। ये पहली तो बात समझ में आ गई। लिखते जाओ इसको तुम अपनी लैंग्वेज में, और नहीं अभी लिख सकते हो तो अभी समझ लो, वीडियो को वापस रिपीट करके। अभी कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा भाई, अभी मैं एक बार अपनी सारी चीज पूरी करूंगा, उसके बाद में सवाल एंटरटेन करूंगा। पहली चीज कि सर एक पार्टनर कब कब रेस्पॉन्सिबल रहता है? सर जब तक वो फर्म के अंदर है उस दौरान फर्म में जो भी काम किए गए हैं उन सब के लिए पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या सर पहले के कामों के लिए रेस्पॉन्सिबल है? सर बेसिक आंसर इज नो, घुसने से पहले के कामों के लिए। लेकिन सर यस इफ ही एग्रीज टू डू सो, यदि वो हाँ बोलता है कि हाँ मैं तो पहले के कामों के लिए भी रेस्पॉन्सिबल रहूंगा, तो फिर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। सर क्या निकलने के बाद के कामों के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा? सर पार्टनर के बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, पार्टनर के बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। यदि उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाएगा फर्म आगे जितने भी काम कर रही है उन सब के लिए भी आउटगोइंग पार्टनर रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, उन सब के लिए भी आउटगोइंग पार्टनर रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा यदि पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया है तो। क्या ये इतनी बातें समझ में आई? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। अब मिदुष का क्वेश्चन कि सर ऐसे तो एक आदमी क्या करेगा जब तक फर्म में है, मान लो ये 5 महीने 6 महीने का एक ड्यूरेशन है वो फर्म में था, इससे पहले वाले कामों के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं, या इसने पब्लिक नोटिस दिया है सर, बाहर निकलते हुए पब्लिक नोटिस दिया है, तो अब आगे के कामों के लिए भी रेस्पॉन्सिबल नहीं और पिछले कामों के लिए भी रेस्पॉन्सिबल नहीं। सर ऐसे तो कोई पार्टनर फर्म में घपले करके भाग जाएगा, हम उसकी कभी गर्दन पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर ये है मिदुष, जब तक आप फर्म में हो आपने जो भी काम किए हैं, जब तक इस 6 महीने में फर्म में जो भी काम हुए हैं उन सब के लिए मिस्टर एक्स पूरी जिंदगी रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, पूरी जिंदगी रेस्पॉन्सिबिलिटी। यदि इस दौरान 6 महीने के दौरान की कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाती है उसके लिए पूरी जिंदगी इनकी गर्दन पकड़ी जा सकती है। क्या ये बात समझ में आई? मिदुष तेरा डाउट क्लियर हो गया? ठीक है। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये कोई एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप है जिसमें 4 पार्टनर्स मिलकर मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सर पार्टनर नंबर 4 जब इस फर्म में था, पार्टनर नंबर 4 रिटायर हो गया, बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस भी दिया इसने, ठीक है सर। सर इस दौरान जब पार्टनर नंबर 4 इस फर्म में था, इस 5 सालों के दौरान, उस दौरान क्या हुआ, इन्होंने जो कुछ फोन्स प्रोड्यूस किए थे ना उसमें सैमसंग की टेक्नोलॉजी काम ले ली विदाउट सैमसंग्स परमिशन। यानी कि
यानी कि क्या हुआ सर, इन्होंने पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को काम ले लिया बिना सैमसंग की परमिशन के, तो इन्होंने गलत काम किया। यस सर। ये ये कौन से फोनों के लिए सर? जिस 5 साल में ये था अंदर, उसी के दौरान का एक केस हुआ। ये तो रिटायर हो चुका है, ठीक है सर। सैमसंग ने केस ठोका, तो सर सैमसंग उस दौरान जो भी इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर थे सबको रेस्पॉन्सिबल बना सकता है। मिस्टर फोर ये प्ली नहीं ले सकते कि मैं तो अब इस पार्टनरशिप फर्म से निकल चुका हूं, मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सर आप जब तक उस फर्म में पार्टनर थे, उस दौरान फर्म में जो भी काम हुए हैं उसके लिए आप ताउम्र रेस्पॉन्सिबल रही। विदुष, इज इट क्लियर? तब तक भी रेस्पॉन्सिबल रहेंगे सर। अब देखो, इसी एग्जाम्पल को मैं आगे एक और बात लेके, सभी जने बहुत ध्यान से समझना, सभी जने बहुत ध्यान से समझना। सर ये पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई, पार्टनरशिप फर्म को वाइंड अप कर दिया, खत्म हो गई है, ठीक है। लेकिन सैमसंग को बाद में पता पड़ा कि इस फर्म के पार्टनर्स ने इस दौरान जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चर किए थे उसमें मेरी टेक्नोलॉजी मेरे से बिना पूछे काम ले ली। देखो, पार्टनरशिप फर्म ही वाइंड अप हो गई, डिसॉल्व हो गई, ठीक है सर। तो अब क्या सर, पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाने के बावजूद भी जिस पीरियड के दौरान का वो क्लेम इनके ऊपर किया जा रहा है, उस दौरान जो भी पार्टनर्स थे वो सब रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ताउम्र। यानी कि सर वाइंड अप, पार्टनरशिप खत्म होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, उस दौरान यदि कोई कांड किया है आपने तो उसके लिए आपकी ताउम्र रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। विदुष, यहां तक जाके पकड़ते हैं हम पार्टनर्स को, इस लेवल तक जाके पकड़ते हैं। तो मिदुष का डाउट तो हो गया क्लियर। अब दर्शित का क्या डाउट था? दर्शित, हाँ सर। तेरा क्या डाउट था? सर सर मेरा डाउट क्लियर हो गया। तेरा डाउट क्लियर हो गया। जश शाह, तेरे क्या डाउट था? बोल। हाँ सर, तो आपने अभी बोला कि अगर वो बंदे को चाहिए तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले वाले के भी ले सकते हैं। ले वैसा सकता है। लेना ही क्यों होता है? उसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा ये है, मान ले, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं बताता हूँ क्या, मैं बताता हूँ कुछ लोग ऐसा काम क्यों करते हैं, मैं तेरे को एग्जाम्पल के साथ में बताता हूँ। मान लो एक पार्टनरशिप खोली है राघव काबरा ने, दर्शित अग्रवाल ने, और तीसरा है हमारा देवांश। कहाँ चला गया देवांश? बजाज, मिस्टर बजाज ने। बजाज इज अ वेरी बिग नेम, ठीक है। हमारा बजाज स्कूटर आता है ना भाई, बजाज मोटरसाइकिल्स। और एक शेयर ट्रैक करना तुम लोग, बजाज फाइनेंस करके है, लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। देखना इंसेप्शन से लेके, मतलब शुरुआत से लेके आज दिन तक उस शेयर ने कितना परसेंटेज का रिटर्न दिया है, थोड़ा सा देखना, दिमाग खुलेगा तुम लोगों का। तो चलो वापस अपने टॉपिक पे आ जाओ कि सर एक पार्टनरशिप फर्म खोलिए, इन तीन हमारे मित्रों ने मिलके, बजाज ने, काबरा ने और अग्रवाल ने, ठीक है सर। 3 साल हो गए इनको फर्म खोले हुए, इतना बढ़िया धंधा चल गया इन लोगों का कि इन लोग ने, मतलब है ना, कहते हैं ना करोड़पति हो गए। हाँ सर, तीनों करोड़पति हो गए। तो अब क्या हुआ, इनका चौथा मित्र आया जश शाह करके। जश शाह ने बोला यार मुझे भी अपनी पार्टनरशिप में ले लो। इन्होंने कहा यार जब स्ट्रगल पीरियड था हम लोगों ने बहुत पापड़ बेले हैं, और अब जब है ना उसके फ्रूट्स आए हैं तब तू कहता है मेरे को अंदर ले लो। तो मतलब जब रिस्क लेना था तब तो हम तीन ने लिया, ठीक है। और आप अब जब फर्म प्रॉफिटेबल हो गई, कोई रिस्क नहीं है, तब तू कह रहा है अंदर। तो सर ऐसे थोड़ी होता है। तो इसने कहा कि, मतलब इसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी अपनी तरफ से तुमको एक एडिशनल ऑफर देता हूं कि तुम मुझे पार्टनर ले लो, मेरा हिस्सेदारी 25% की। मैं आज से पहले जो भी तुमने फर्म में काम किए हैं उनके लिए भी रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी आएगी कोई, तो वो लेने को तैयार हो 25% की अंदर। तो ये बात इनको भी पसंद आ गई क्या, कि है ना, देखो स्ट्रगल पीरियड के दौरान जब हम लोग ने पापड़ वेले थे उस दौरान बहुत सारी कुछ लाइबिलिटीज, मान लो बाद में कभी पता पड़े कि आ जाए, तो वो जश भी शेयर करने को तैयार है। और जश भी इस सक्सेसफुल फर्म में घुसने को इतना वो हो रहा है कि यार चलो कोई नहीं, वैसे तो मेरे पहले के कामों के लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, पर अंदर एक ऑलरेडी जो प्रॉफिट मिंटिंग फर्म है उसमें घुसने के लिए मैं भी इतना रिस्क ले लेता हूँ। जश साहब समझ में आया? ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं।
नेगोशिएशन होता है, फिर लोग अंदर घुसते हैं। नहीं तो उनको जरूरत है क्या तेरी अंदर घुसने की? वो तो उनका काम तो सक्सेसफुल हो गया, उनको जरूरत नहीं है। पर तेरे को भी अंदर घुसने की खुजली है, और उनको भी समझ में आ गया कि हाँ चलो ठीक है, इसमें अपना भी फायदा इसका भी फायदा, चलो साथ में कर लेते हैं। तो इस वजह से कोई भी, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है क्यों पहले की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई जश? ठीक है, और किसी को कोई डाउट है यस अभी तक जो भी पढ़ा है? दिशी, एंसल, देवांश, प्रिशा, कनव, रिचा, कविश, सुहान, कोई भी डाउट है बेटा? नहीं है? आगे बढ़ो। चलो अब सुनो मेरी बात। सर कोई पार्टनर बाहर जा रहा है, मिस्टर एक्स बाहर जा रहे हैं इस पार्टनरशिप से, तो सर उनके बाहर जाने का क्या देना जरूरी होता है? सर एक पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है। इन केस इफ इज एन रेगुलर पार्टनर और एन एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग या डॉर्मेंट है, नहीं करती जरूरी। ठीक है सर, मिस्टर एक्स के बाहर जाने का पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है। यदि पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो सर उसका पहला इम्प्लीकेशन तो अपन ने पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है पहला इम्प्लीकेशन? कि सर आउटगोइंग पार्टनर मिस्टर एक्स वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर वर्क डन बाय फर्म। वो उनको अभी भी रेस्पॉन्सिबल, सर बाहर निकल गए उसके बावजूद भविष्य में जो भी फर्म ने काम किए उसके लिए भी इनको पार्टनर मानते हुए रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। ये पहला इल इफेक्ट पब्लिक नोटिस नहीं देने का। ये तो हो गया फ्रॉम अ पार्टनर्स पर्सपेक्टिव कि पार्टनर के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। सेकंड एस्पेक्ट देखो पब्लिक नोटिस नहीं देने का। सर ये भविष्य की चीज है, आने वाले चैप्टर्स में है, पर अब टॉपिक चालू हुआ है तो मैं आज ही करा देता हूं आपको। सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि सर मिस्टर एक्स बाहर तो चले गए, लेकिन मिस्टर एक्स ने बाहर आने का पब्लिक नोटिस नहीं दिया, या तो मिस्टर एक्स ने नहीं दिया या फिर पार्टनरशिप फर्म ने नहीं दिया, कोई भी दे सकता है, दोनों में से किसी ने भी नहीं दिया। तो सर मिस्टर एक्स ने खुद को फर्म का पार्टनर बताते हुए यदि किसी मिस्टर वन, मिस्टर टू, मिस्टर थ्री किसी के भी साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो सर उससे फर्म भी बाइंड होने लग जाएगी। फर्म को भी नुकसान है इसमें। उस पार्टनर मिस्टर एक्स ने किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया खुद को पार्टनर रिप्रेजेंट करते हुए, तो सर उससे पूरी फर्म सब बाइंड पार्टनर होगी। बन गया। अरे सब पार्टनर नहीं, फर्म बाइंड हो जाएगी। मुझे एक बात बता, जब मिस्टर एक्स फर्म में पार्टनर है, इनके द्वारा किए गए काम से बाकी के पार्टनर्स और पूरी पार्टनरशिप फर्म बाइंड हो जाती है या नहीं? यस सर, हो जाती है। अब ये बाहर चले गए लेकिन बाहर जाने का पब्लिक नोटिस ही नहीं दिया और खुद को अभी भी रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने किसी के साथ में एग्रीमेंट बना लिया, तो उससे पूरी फर्म बाइंड होगी। हाँ सर, पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो इन्होंने भी जो काम कर लिया उससे फर्म भी बाइंड हो जाएगी। यानी कि दोनों को नुकसान है। क्या? कि सर मिस्टर एक्स भी फर्म के द्वारा किए गए कामों के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और फर्म भी मिस्टर एक्स के द्वारा किए गए कामों के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगी। यदि पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया तो ये दो इल इफेक्ट्स आ जाएंगे इसके। इसलिए जिसको भी चिंता होती है ना, यार ये कल को बाहर तो निकल गया लेकिन पब्लिक नोटिस इसने दिया नहीं है तो अपन दे देते हैं, फर्म कहती है अपन दे देते हैं, नहीं तो कल को इसने किसी के सामने रिप्रेजेंट करके कोई बात कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो उससे अपन बाइंड होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फिर बाहर वाले तो अभी भी यही समझेंगे कि ये अपना एजेंट है, तो सर प्रिंसिपल को बाइंड कर देगा ना, इसलिए। तो यहाँ पर जिसको भी तकलीफ ज्यादा होती है ना, पब्लिक नोटिस वो दे देता है। फर्म को लगा यार ये बाहर बाहर तो चला गया है लेकिन ये उमदे काम कर दिए, अभी इसने उल्टे उल्टे काम कर दिए तो तकलीफ हो जाएगी, तो फर्म पब्लिक नोटिस दे देती है। यदि मिस्टर एक्स को लगता है कि यार मैं बाहर तो आ गया हूं लेकिन अभी तक पब्लिक नोटिस दिया नहीं गया है और फर्म के आगे के कामों के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल बना दिया जाऊंगा, तो ये पब्लिक नोटिस दे देते हैं। भैया अपनी एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट ही तो देना है, दे के खत्म करते हैं, और ताकि फर्म के आगे के कामों के लिए अपने को रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिले। ठीक है, तो पब्लिक नोटिस कोई भी दे सकता है, नहीं दिया तो दो इफेक्ट ऐसे ऐसे हो जाएंगे।
क्या ये बात समझ में आ गई? पब्लिक नोटिस का चैप्टर क्लियर हो गया या नहीं हो गया? यस सर। ठीक है, इसको आज वापस देख के प्लीज लिख लेना, ये एग्जाम का क्वेश्चन बताया है मैंने आपको। ठीक है, चलिए। हाँ, कौन? सर सर आंसर सर मतलब कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ पार्टनर ही नोटिस दे सकता है, तो फॉर्म भी दे सकता है नोटिस कि हाँ पार्टनर ने छोड़ दिया है। हाँ, फर्म भी दे सकता है, पार्टनर भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। जरूरी बात क्या है? पब्लिक नोटिस आना चाहिए। तो पब्लिक नोटिस को वो ऑफिशियल गैजेट में आना चाहिए ना। पब्लिक नोटिस जब और बढ़ाऊंगा ना सेकंड थर्ड चैप्टर में, तो सर पब्लिक नोटिस एक तो ऑफिशियल गैजेट में आना चाहिए। दूसरा सर, वर्नाक्यूलर एक करके न्यूज़पेपर होता है उस जगह का, जिस जगह पार्टनरशिप फॉर्म का काम धंधा है ना, उस जगह के न्यूज़पेपर में देना पड़ता है। तो ये कुछ प्रोसेस है। यदि पार्टनरशिप फॉर्म, एंसल पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है तो ये दो जगह बहुत हो जाएगा, ऑफिशियल गैजेट में और न्यूज़पेपर में, उस जगह के न्यूज़पेपर में, ताकि वहां के लोगों को ध्यान पड़ जाए। ठीक है। यदि फॉर्म रजिस्टर्ड है तो सर अब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को भी तो आप बताना पड़ेगा आपको, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को, कि सर ये पार्टनर हमारे यहाँ से बाहर जा चुके हैं। फिर तीसरी जगह वहां पर भी आ जाएगा, एनसेल। समझ गया? अनरजिस्टर्ड है तो फिर रजिस्ट्रार के पास कूकने की अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। ठीक। चलिए, तो अपन ने आज दो पार्टनर और कर लिए, एक तो कर लिया इनकमिंग पार्टनर, एक कर लिया आउटगोइंग पार्टनर। ज्यादा ध्यान किस में रखना है? आउटगोइंग पार्टनर में रखना है। अच्छा चलो एक बात बताओ, कोई पार्टनर आउटगोइंग कैसे कैसे हो सकता है बताओ? सबसे पहली बात, चार पार्टनर्स हैं। एक है राघव काबरा, एक है अंशल फर्नांडीज, ठीक है, तीसरा है जश शाह, और चौथा है अपना दर्शित अग्रवाल। ठीक है, चार पार्टनर्स है। मिदुष मन में गाली दे रहा है कि मुझे कभी नहीं बनाते, चलो पांचवा पार्टनर मिदुष को बना देते हैं। ठीक है, पांच पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब मिदुष बाहर जा रहा है। ठीक है, तो मिदुष कैसे कैसे बाहर जा सकता है? सर सिंपल प्लेन वनीला रिटायरमेंट लेके बाहर जा सकता है और बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू कर ले, ऐसा हो सकता है। तो पहला तरीका ये आउटगोइंग हो जाए कि सर ये खुद बाहर जा रहा है। ठीक है सर। दूसरा तरीका, सर वैसे तो किसी पार्टनर को उठा के बाहर फेंका नहीं जा सकता है, बहुत, एक पार्टनर को बाहर निकालना मतलब ये बाकी के चार मिल जाए ना और बोले कि नहीं नहीं चल तू बाहर निकल जा, तेरे को हम बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा हो गया तो इसके पास में बहुत सारी रेमेडीज है, लेकिन फिर क्या मन खराब हो जाता है ना, तो फिर ये खुद भी बाहर निकल जाता है। ठीक है कि यार अब इन लोग को विश्वास तो रहा नहीं मेरे पे, तो सर चलो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तीसरा कि सर यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलता है कि रिमेनिंग पार्टनर अपन कंटिन्यू करेंगे, तो सर डेथ पे भी वो आउटगोइंग हो जाता है। एक और, इंसॉल्वेंसी में भी तो पार्टनर बाहर चला जाता है। यस सर। तो इन बाकी के पार्टनर्स यदि कंटिन्यू कर रहे हैं तो सर देखो नॉर्मली उसने खुद ने बाहर निकल गया, सर डेथ के कारण बाहर निकल गया, सर इंसॉल्वेंसी के कारण बाहर निकल गया। सर एक और तरीका है कि सर वो इंसेन हो गया, कोर्ट कंपिटेंट कोर्ट ने उसको इंसेन माना है अभी कि ये पागल हो गया है, तो सर इस तरीके से बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे कोई पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर हो जाता है। ठीक है राघव काबरा, चौथा पॉइंट समझ में आया राघव तेरे को? चौथा पॉइंट, हाँ कैसे एक सर। पार्टनर बाहर जाएगा? सर मैं सब समझ रहा हूँ, आप चौथे पॉइंट में मुझे ही क्यों पूछ रहे हो सर? ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ सुहान बोल बेटा। सर आउटगोइंग, सपोज कोई पार्टनर रिटायरमेंट कर रहा है, डेथ हो रही है, लीव कर रहा है, तो फ्रेश अग्रीमेंट बनेगा ना, सिवाय पार्टनरशिप एट विल के। ऐसा होगा ना कुछ तो। देख, यदि किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, अपन ये चले एक सिंगल एग्जांपल लेके चलते हैं,
यदि किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, इस कारण वो पार्टनर बाहर जा रहा है, मान लो पार्टनर नंबर 4 की डेथ हो रही है, ठीक है, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट हमारा बोलता है कि किसी पार्टनर की डेथ हो रही है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो पूरी पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है रिमेनिंग पार्टनर्स विल कंटिन्यू, तो सर वो फिर कंटिन्यू कर जाएंगे ना, यस और नो, वो पार्टनरशिप फॉर्म चलती रहेगी। हाँ, उनके बीच में वो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या जो भी है वो सब चेंज हो जाएगा, बट वो फॉर्म तो कंटिन्यू कर जाएगी ना, यस और नो सुहान? यस यस ठीक है, हुआ डाउट क्लियर? यस। तो पार्टनरशिप एट विल में भी ऐसा ही होगा ना? पर पार्टनरशिप एट विल में, पार्टनरशिप एट विल में क्या है कि सर जब तक किसी एक पार्टनर की इच्छा है, मतलब सारे पार्टनर्स की इच्छा है, तब तक वो पार्टनरशिप फॉर्म चलती है। जिस दिन एक ने भी बोल दिया खत्म करो इसको, मैं सबको नोटिस दे रहा हूं खत्म करो, तो सर वो पार्टनरशिप फॉर्म वाइंड अप हो जाएगी। ये बेसिक होता है। यदि उसमें लिख दिया कि सर रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू कर लेंगे तो फिर तो उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं, पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है पार्टनरशिप एट विल में, मान लो एंसल फर्नांडीज को आ गया, जीवन में बहुत पैसा कमा लिया है, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, खत्म करो, ठीक है, तो सर इसने कहा आज मैं सबको नोटिस भेज देता हूँ खत्म करो ये पार्टनरशिप फॉर्म, तो एंसल फर्नांडीज पार्टनरशिप एट विल में है, सर ये खत्म कर सकता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है सर, पार्टनर्स ने अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में यहाँ पे लिख लिया रिमेनिंग पार्टनर्स चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको इसका हिसाब पकड़ा दिया। कुछ नहीं लिखा है तो ये पूरी सर पर मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज पार्टनरशिप एट विल का अग्रीमेंट नहीं लिखा है, कुछ साइलेंट है वो, तो जो पार्टनर लीव कर रहा है वो बिना डिसोल्यूशन का नोटिस दिए भी लीव कर सकता है ना, कि तुम लोग कंटिन्यू कर दो, मेरे को खत्म नहीं करवानी, मेरे को बस